हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं निफ्टी एनालिसिस के एक और नए वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है और हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, यह भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम अपने डेली टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में अभी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो आज हमने एक हैमर कैंडल बनाकर क्लोजिंग की है। इस कैंडल को देखकर हमारी क्या समझ में आता है कि सुबह मॉर्निंग से ही आज मार्केट में सेलर ने डोमिनेट करने के लिए ट्राई किया, लेकिन नीचे के लेवल से कहीं ना कहीं बायर मार्केट में एंटर हुए और मार्केट को उठाकर ऊपर ले गए। लेकिन सेलर ने आज की ओपनिंग के ऊपर मार्केट को क्लोज नहीं होने दिया, जिस वजह से इस पर्टिकुलर कैंडल का आपको जो कलर दिख रहा है वो रेड है। अगर हम आज की ओपनिंग के ऊपर जाकर क्लोज कर पाते तो इस कैंडल का कलर आपको ग्रीन दिखाई देता, लेकिन क्योंकि आज हमने अपनी ओपनिंग के नीचे ही क्लोज किया है, इस वजह से यह कैंडल रेड में क्लोज हुई है। साथ में इस कैंडल को आप देखें तो इसमें ऊपर की साइड बिल्कुल भी बिक नहीं है, जिससे हमको यह समझ आता है कि आज ओपनिंग से ही मार्केट में सेलर ने डोमिनेट करने के लिए ट्राई किया और जैसे ही मार्केट ओपन हुआ सेलर मार्केट में हावी हुए और मार्केट को नीचे ले गए। तो यहाँ पर हमको इस कैंडल को देखकर यह समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में टॉप से सेलिंग हावी हो रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लर्निंग आपके नोटिस में डालना चाहता हूँ। अगर यहाँ से आप चार्ट को एनालाइज करने के लिए ट्राई करते हैं तो आप देखिए, जब भी हम ऊपर जा रहे थे थोड़ा सा अगर कहीं पे पॉज ले रहे थे तो वहां से हम एक नया हाई लगा रहे थे। जब भी हम मार्केट में पॉज लेते थे कभी भी अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं करते थे, और जब अपने हाई को ब्रेक करते थे थोड़ा सा पॉज लेने के बाद तो हमेशा एक नए हाई को लगा रहे थे। दैट मीन्स कि यहाँ कहीं ना कहीं बायर्स मार्केट को कंट्रोल करने के लिए ट्राई कर रहे थे और हर एक पॉज के बाद हम मार्केट में अप साइड में जा रहे थे। लेकिन यहां से टॉप से अगर आप पिछले कुछ दिनों का ट्रेडिंग सेशन देखते हैं तो आप देखिए, जब भी हम मार्केट में नीचे आ रहे हैं और बायर मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ट्राई करते हैं तो जहां पे भी हम पॉज ले रहे हैं वहां से हमें मार्केट में एक डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या अब हम यह मान के चलें कि यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है? नहीं दोस्तों, अभी मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। अभी हमने केवल अपने इस ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट किया है, जहां पर हम पिछले 2 महीने ट्रेड करने के बाद इस लेवल को हमने ब्रेकआउट दिया था। तो अगर बायर्स को मार्केट को ऊपर ले जाना है तो यह जो हमारा लेवल है 25,000 का, यह लेवल के नीचे मार्केट क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर इनकेस हमने इस लेवल के नीचे आकर क्लोज करना स्टार्ट किया तो फिर यहां से स्लाइटली मार्केट हमारे सेलर के कंट्रोल में आ जाएगा। मैं यह नहीं बोल रहा कि यहां से मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा और टोटल सेलर हावी हो जाएंगे, लेकिन जो यहां पर हमने इतने दिन ट्रेड करने के बाद इसको ब्रेकआउट दिया था, यह ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और फिर कहीं ना कहीं हम पिछली रेंज में जाकर फंस जाएंगे। ट्रेंड हमारा कब चेंज होगा? ट्रेंड हमारा चेंज होगा इस लेवल के नीचे, जो कि हमारे पास 24,800 का। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बफर रखकर, यह जो रेंज है हमारी डेली टाइम फ्रेम पर जहां पर हमने लगभग 2 महीने ट्रेड किया था, इसको जब हम ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोज कर देंगे, जो कि लेवल है हमारे पास 24,500 का, तब मैं मान के चलूंगा कि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है और जो यहाँ अभी तक बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अब सेलर के कंट्रोल में आ गया है। अब डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वह सपोर्ट है हमारे पास 24,500 का, जो कि हमारा इस रेंज का लो है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस है हमारे पास इस लेवल का, जो कि हमारे पास 25,500 का। डाउन साइड में हमारे पास एक छोटा सा सपोर्ट और निकल के आ रहा है, जो कि हमारे पास 24,800 का, क्योंकि यहाँ पे भी हमने काफी दिन ट्रेड किया था और जब इसको ब्रेकआउट दिया तो आप देखिए एक शार्प अप मूव हमें देखने के लिए मिला था। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल मंगलवार के दिन हमारा बेस्ट ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज की हमें जो ओपनिंग मिली थी वो ओपनिंग मिली थी हमें 25,150 के पास। आज के दिन हमने जो लो लगाया है वह लो है हमारे पास 24,500 के आसपास, और जो हमने क्लोजिंग दी है आज की वह क्लोजिंग है हमारे पास 25,090 के आसपास। दोस्तों सबसे पहले अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट है हमारे पास आज का लो, जो कि हमारे पास 25,000 का लेवल। यह हमारे पास एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और आज हमने इसको लो भी लगाया है, तो यह कल के दिन हमारे लिए एक इंपोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इनकेस कल अगर हम फ्लैट या थोड़े से गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट अगर कोई कैंडल इसको ब्रेक कर देती है तो यहाँ पर तुरंत सेल में नहीं कूद जाना है। यहाँ पे हमको एक बार वेट करना चाहिए कि या तो हमको यहाँ तकरीबन 20 से 25 मिनट का कंसोलिडेशन मिल जाए, और जब कंसोलिडेशन करने के बाद हम इस लो को ब्रेक करेंगे
तो हमें डाउन साइड में एक मूव मिल सकता है। ऐसे ही इसका दूसरे कंडीशन की बात करें तो अगर हमें यहाँ पर एक प्राइस एक्शन मिल जाता है कि पहले हम इस 25,000 के लेवल को ब्रेक करें और एक बार इसको रिटेस्ट करने के बाद फिर से अपने लो को ब्रेक कर दें, तो यहां से फिर हमें एक डाउन मूव देखने के लिए मिलेगा। और ये जो डाउन मूव आपको देखने के लिए मिलेगा वह लेवल हमारे पास होगा 24,980 के ब्रेकडाउन के बाद। जब हम 24,980 के लेवल को ब्रेक कर देंगे तो आप देखोगे कि निफ्टी पहले मूव में हमें लेकर जा सकता है 24,930 के पास। उसके बाद जो दूसरा मूव हमें मिलेगा वो हमें लेकर जा सकता है 24,850 के पास, और थर्ड मूव में हम जा सकते हैं 24,800 के पास। यह तीन मूव कल हमें निफ्टी में डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह जो लेवल मैंने आपको बताया है 24,980, इसके नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद ही ट्रेड में अगर आप इंटर करेंगे तो वो हमारे लिए एक सेफर साइड ट्रेड रहेगा। चलिए अब हम कल के लिए रेजिस्टेंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस मेरे लिए ये रहेगा जो कि है हमारा आज का हाई, क्योंकि यहीं से मार्केट में सेलर एक्टिव हुए थे। तो यह लेवल है हमारे पास 25,150 का। इनकेस कल अगर हम फ्लैट या थोड़े से गैप अप ओपन होते हैं तो यहाँ भी हमारे लिए वही कंडीशन रहेगी, बिकॉज आज हमने जो क्लोज किया है वो कहीं ना कहीं मिडिल में आकर क्लोज कर दिया है। तो कल अगर हम कहीं फ्लैट या थोड़े से गैप अप ओपन होते हैं और गैप अप ओपन होने के बाद जब इस लेवल को अप्रोच करेंगे जो कि है 25,150 का, तो यहाँ पर अगर मुझे कोई 10 से 15 मिनट की एक रेंज मिल जाती है और उस रेंज के बाद जब हम इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करेंगे तो आप देखोगे कि फर्स्ट मूव में हम जा सकते हैं 25,200 के आसपास। उसके बाद जो दूसरा मूव हमें मिलेगा वो हमें लेकर जा सकता है 25,250 के पास, और थर्ड मूव में हम निफ्टी में टच कर सकते हैं 25,300 का लेवल। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब आप ऊपर की साइड में ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ पर हमको जो ट्रेड करना है वो लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। जैसे ही आपको मार्केट में कुछ प्रॉफिट दिखाई देता है और आप किसी नेक्स्ट लेवल के पास पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ का प्राइस एक्शन अगर आप देखते हो पिछले 3 दिन का, तो हर दिन हम मार्केट में डाउन साइड में ही आते जा रहे हैं। तो जब भी हम ऊपर की साइड में जाएंगे एक बार सेलर वहां से मार्केट को दोबारा डाउन में ले जाने के लिए ट्राई जरूर करेंगे। तो ऊपर की साइड में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्कैल्पिंग जैसे ट्रेड लेना चाहिए, जिनमें जो भी आपको 10, 15, 20 पॉइंट मिला वो बुक करके मार्केट से निकल जाना चाहिए, या एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक जरूर कर लेना चाहिए अगर आप ऊपर की साइड में ट्रेड ले रहे हैं। हाँ, अगर आपको कोई डाउन साइड में ब्रेकडाउन मिल जाता है तो आप एक बारी थोड़े बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उस समय आप ट्रेंड के साथ में ट्रेड कर रहे होंगे, तो ये मूव थोड़े से सस्टेनेबल रहेंगे जो कि डाउन साइड में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों यह कोई बाय और सेल एडवाइस नहीं है, मैं केवल अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।